वो सब करते हुए ना, लेकिन एक एहसास था जिसने मुझे बचा लिया। सबसे पहले 9th क्लास में शराब पी ली थी और उस दिन मेरे पाप मतलब मेरी माँ बहुत रोई। फिर वो दिन था कि फिर मैंने नहीं पी शराब। मैं कई बार बोल भी चुका हूँ कि मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में था ना, तब से मैं नशे के चुंगल में पड़ गया था। मतलब खैनी, बीड़ी, गुटखा, मतलब जितनी भी बुरी संगत और बुरी चीजें हो सकती हैं उन सब में था। और उस दौर में वही बात है कि मतलब वो कहीं सिक्स सेंस थी कि परिवार को आगे लेकर जाना है, बढ़ाना है और जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि घर का बड़ा लड़का मैं था। कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 भाई 1 बहन। तो वो सब करते हुए ना, लेकिन एक एहसास था जिसने मुझे बचा लिया कि मैं देखता था कि मेरे पापा किस तरीके से मजदूरी कर रहे हैं, चाहे जो भी है, और वो घर को किस तरीके से संभाले। अगर मैं और सारा उनको यही है कि ये मतलब कुछ करेगा जीवन में हमारे लिए, उनके सपने बहुत बड़े हैं। तो वो धीरे धीरे फिर वो सब मुझे बहुत टाइम लगा उन सब चीजों से निकलने में। मतलब मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले 9th क्लास में शराब पी ली थी। मतलब हम दोस्तों की बातें थी, मतलब 1 जनवरी था और हम लोगों ने यारी दोस्ती में शराब पी ली कि बड़े लोग शराब पीते हैं जनवरी वाले दिन, और हम लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठा करके कंट्रीब्यूट करके, और वो मैंने ज्यादा ही पी ली और मैं सो गया। हम लोग विदेशी या देसी कौन सा था? विदेशी हैवर्ड थी। अच्छा। विस्की। और पता भी नहीं था कि पानी मतलब के पहला साथ, बार पिए भी तो विस्की हाँ पिए ना? मतलब पानी के साथ, अब पानी कहाँ, हम छोटे छोटे बच्चे थे 9th नीट क्लास मार में, लिया। नीट मार गए थे। और हम लोग जा रहे थे फिल्म, हम 3-4 दोस्त थे और फिल्म देखने का प्लान था। जानवर फिल्म रिलीज हुई थी। अरे दुल्हन हम ले जाएंगे और जानवर सब पे बात करेंगे अभी आगे। जानवर फिल्म देखने गए थे अक्षय और कुमार का ना? हाँ, और मैं वहीं लेट गया। फिर घर पकड़ा गया और इतनी मार पड़ी, और उस दिन मेरे मतलब मेरी माँ बहुत रोई। फिर वो दिन था कि फिर मैंने नहीं पी शराब। शराब पिए ही नहीं आप? हाँ, फिर अब बाद में तो कॉलेज वॉलेज भी क्या, BNA मुंबई आने के बाद फिर मतलब, लेकिन वो दौर था कि फिर मैंने तो वो दौर था सुधरने का, बिगड़ने से सुधरने का दौर था कि वो सही टाइम पे आपको कोई चीज एहसास कर जाए कि ये गलत है और उससे आपका परिवार दुखी हो रहा है। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि अगर मेरी माँ रो दी और ये सब हुआ तो फिर वो मेरे को धक्के की तरह लगा। और वो शायद वो एक अंदर एक एहसास था जीवन में जिसकी वजह से मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं सुधर जाऊं या फिर बिगड़ जाऊं। और मैं तब बिगड़ता तो ये कच्ची उम्र होती है 8, 9, 7, तो वो फिर मैं शायद आज यहाँ नहीं होता अगर मेरे को सही टाइम पे चेतना नहीं समझ जागी। नहीं होती है उस वक्त जो दिखता है लगता है हाँ यही करने मजा आ रहा है कर लेते हैं, बाद में जब समझ आती है तब जी लगता है कि बिल्कुल, गलत है। क्योंकि कच्ची उम्र होती है ना, और हमें चीजें अट्रैक्ट करती हैं। राइट, वही आज मैं देखता हूँ, जैसे मैं हरियाणा में भी अभी गया, चाहे पंजाब में, चाहे और भी मैं बिहार विहार जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि बच्चों आजकल ड्रग्स की बहुत समस्याएं बढ़ गई हैं। सप्लाई की जाती है ड्रग्स। मतलब हरियाणा के अभी मैं गया था तो हमारा वहां भी एक गांव है, सातरोड गांव है हमारा। तो वहां भी अब पुलिस के जो महकमे के लोग हैं बड़ी सख्ताई से काम कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग माफिया धीरे धीरे पैर फैला रहा है और उनका टारगेट होता है छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, कि उनको लत लगवानी है। तो ये सब है। अब वही बात है कि हमें ही सजग रहना है और उस चीजों से बचना है। सही बात है। और बहुत बड़ी बात आपने कही कि बिगड़ते सब है, लेकिन वही है कि इस वक्त रहते सुधर जाएं जो भी चीजें। हाँ, और उसमें माँ बाप की जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपने बच्चे से बात करिए। उनका बच्चे को समझना बहुत जरूरी है, उनकी नस को बहुत जरा समझना जरूरी है, तो वो बहुत जरूरी है। और आजकल की पेरेंट्स मतलब बहुत सजग हैं, और मुझे लगता है कि माँ बाप जब खुल के अपने बच्चों से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चा फिर समझेगा। अगर वो उसको सही गलत और अच्छे से प्यार से, ना कि डांट के और मार के समझाएं, अगर प्यार से समझाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको समझ में आएगी, जो कि बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बच्चे रिवॉल्ट बहुत जल्दी करते हैं। मैंने खुद अपने साथ के कई जो मेरे दोस्त थे स्कूल के, आज वो हैं वैसे ही हैं, वो वहीं से वो हम सब ने शुरू किया था। अब तो कई कांटेक्ट में भी नहीं है, लेकिन कई नशे में ही डूब गए, कोई पढ़ाई छोड़ दी, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, कोई कुछ करता है, उन्होंने आगे पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।